हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर और प्रेजेंट हुआ हूं न्यू लेक्चर को लेकर के। जैसा कि हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं न्यू एक्सरसाइज 2.2। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश करने के लिए। तो वो जो टॉपिक का नाम है आपका रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड इट्स जीरोस। तो बेसिकली किसी पॉलिनोमियल में उसके कोएफिशिएंट और उसके जीरोस यानी सॉल्यूशंस का क्या रिलेशन होता है यहां देखेंगे हम। तो पहला केस लिया मैंने लीनियर पॉलिनोमियल का। अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल में अल्फा उसका सॉल्यूशन है या जीरो है और वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, तो जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस के बी अपॉन ए। यानी कि अगर मैं अल्फा मान लू उसके सॉल्यूशन को अल्फा, तो माइनस के कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आपका फॉर्मूला होगा। ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट का रिलेशन। तो इसको याद रखना बच्चों, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट जो हम आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड जो आपका रिलेशन है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी और उसके सॉल्यूशन या जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो उसके कोएफिशिएंट में और जीरोस में क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं। सम ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज 2.2। इसी के बेस पे पूरी पूरी एक्सरसाइज आपकी। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इसका क्या मीनिंग है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में यानी बी, तो बी आ गए यहाँ पे माइनस में, माइनस फॉर्मूले में आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है ए। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है सॉल्यूशन है इसके, तो सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म आपकी सी है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका ए, तो सी अपॉन ए। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है जो आगे भी स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स लास्ट रिलेशन देखते हैं जो क्यूबिक पोलिनोमियल का है आपका। लेट एज्यूम आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी और इसके सॉल्यूशन है या जीरोस हैं अल्फा बीटा और गामा। ठीक है स्टूडेंट्स, सम ऑफ जीरोस क्या होगा इसका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस के बी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट में क्या है यहाँ पे बी, तो बी आ गया आपका। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के साथ क्या है ए, सो ए आ गया आपका। एक इसमें ये स्टेप न्यू है बच्चों आपका जो क्वाड्रेटिक में नहीं था आपका। ठीक है, सम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, यानी कि टू जीरोस का प्रोडक्ट करके उनका सम करना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा क्या होता है सी अपॉन ए। सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या है यहाँ पे सी, सो सी आ गया है यहाँ पे आपका। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के साथ कोएफिशिएंट में क्या है आपका ए। लास्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा यानी कि डी अपॉन ए माइनस के। कांस्टेंट टर्म क्या आपकी डी, यहाँ पे माइनस में आएगी ये क्योंकि फॉर्मूले में माइनस में है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है ए। तो सभी ये केस क्लियर हो गए होंगे, सभी रिलेशन लिनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का समझ आ गया होगा उसके कोएफिशिएंट और जीरोस के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 आपकी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अभी मैंने इस रिलेशनशिप के बारे में बताया क्या होता है, तो आपको नया नहीं लग रहा होगा। बाकी मैं कराता हूँ, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों इस टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आपने सोल्व करना पहले सीख लिया होगा, नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, मैं करा दूंगा आपको। देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ये जो मिडिल टर्म है ना ये वाली, इसको स्प्लिट करना है। और स्प्लिट कैसे करना है कि इसके कोएफिशिएंट और इसके साथ इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए वैल्यू। कैसे, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका 8 इंटू 8, तो कितना आ रहा है 8, यानी कि प्रोडक्ट तो हो गया इनका 8। इसको इस तरह से स्प्लिट करना है, इस साइन को देखते हैं,
माइनस का आना चाहिए 2 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 8। इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 4 इंटू 2 होता है 8 और 4 माइनस 2 होता है आपका 2। तो हमने इस वाले टर्म को किस तरह से स्प्लिट कर लिया, 4 माइनस 2। तो मैं यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, आपको कैसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 2, ये एक्स बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के, और माइनस के 8। होप ये स्टेप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर इधर इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी बच्चों, ये हो जाएगा 4x, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2x माइनस का 8। यहां से बच्चों x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस के 4, यहां से कॉमन आ जाएगा बच्चों प्लस का 2, अंदर बचेगा x माइनस के 4। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। अगर ये आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो आपने सही किया है, सारे स्टेप सही किए हैं अभी तक। तो इन दोनों टर्म्स में से x माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 4 आपने कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है बच्चों, अब ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे हम इसकी, x माइनस 4 को एक बार 0 रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, ऐसे ही एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 2। तो ये आपकी क्या है बच्चों, जीरोज, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस s इक्वल्स टू 4, ये आपके जीरोज आ गए इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल के। तो अब जो है हमें वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे कि वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई के लिए फॉर्मूला में मैंने आपको बताया, वेरीफाई का फॉर्मूला क्या होता है, वेरीफाई, वेरीफाई जो भी मैंने लेक्चर में स्टार्टिंग में बताया उसको लगा के वेरीफाई करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो अल्फा क्या है यहाँ पे आपका, अल्फा ये है, ठीक है बच्चों, और बीटा ये है, सॉल्यूशन ऑफ जीरोज है ये। तो अल्फा आया आपका 4 और बीटा की वैल्यू क्या आई है, माइनस के 2 इक्वल्स टू बी। अब इसमें कंपेयर करेंगे इसको, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस फॉर्मूले भी है यहाँ पे। तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस होता है 2 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अपॉन 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, लेकिन ये प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल आता है लार्जेस्ट डिजिट का, तो 4 यहाँ लार्जेस्ट है, सो दैट्स व्हाई प्लस का आ गया 2 इक्वल्स टू 2। तो ये तो हो गया वेरीफाई, हो गया आपका, यही वेरीफाई करना था हमें। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा क्या है आपका 4 और बीटा क्या है माइनस के 2। ठीक है, और c क्या है यहाँ पे माइनस का 8। ठीक है, और a क्या है यहाँ पे बच्चों 1। तो 4 टू जा 8 माइनस का, और यहां भी आ रहा है क्या 8 माइनस का। तो ये प्रूव हो गया बच्चों, ये माइनस है इसके साथ। होप ये वाला क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैंने कराया है, समझ आ गया होगा आपको, इससे कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये स्टेप मैंने इसको समझाने के लिए किया था आपको। ठीक है, इसके साथ जो स्प्लिट की थी हम टर्म्स। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1। अभी मैंने आपको बताया हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम। कैसे करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे s है x की जगह, तो इसका जो कोएफिशिएंट है ये, और इस कांस्टेंट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 1 क्या हो गया 4। इन दोनों का प्रोडक्ट, इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि इस वाले साइन के अकॉर्डिंग, प्लस का है तो प्लस करके आना चाहिए, माइनस का है तो माइनस करके आना चाहिए। इसे जस्ट पहले वाला जो था वो माइनस का था, तो यहाँ प्लस करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 4। मल्टीप्लाई 4 है यहाँ पे और प्लस भी क्या है 4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 2 जा 4
ठीक है, 2 2 जा 4 होते हैं और 2 + 2 भी 4 होते हैं, तो इसको स्प्लिट करके कैसे लिखेंगे, 2 + 2 यानी कि 4s² माइनस के 2 + 2 इंटू s+1। ये स्टेप समझ आया होगा बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, 4s² माइनस के 2s प्लस माइनस क्या होगा अंदर जाके माइनस, माइनस के 2s+1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2s। अगर 2s कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2s और यहाँ बचेगा -1। यहाँ क्या कॉमन लेंगे बच्चों, -1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2s -1। समझ आ रहा है बच्चों, -1 कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, बिकॉज अगर इसको हम ओपन करेंगे तो सेम ये नंबर मिल जाएगा हमें, और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, माइनस का कॉमन लिया है। तो 2s -1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म्स में से 2s -1, यहां बचा 2s -1, 2s -1। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे सेपरेटली, 2s -1 = 0। तो 2s क्या होता है, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, s की वैल्यू 1/2। दोनों सेम है बच्चों, दोनों की वैल्यू s/2 की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी दोनों की, इसकी भी और इसको भी रख के देख लो, नहीं तो 2s -1 = 0, तो ये हो जाएगा 2s = 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी दोनों के लिए क्या वैल्यू आ रही है, s की 1/2। और हम इसको वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, वेरीफाई फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, क्या, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन माइनस के b/a। अल्फा और बीटा क्या आ रहा है, दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है यहाँ पे, 1/2 प्लस के 1/2 b। इसमें b क्या है कंपेयर करेंगे तो b ये होता है, ठीक है, मतलब x का जो कोएफिशिएंट होता है क्या है यहाँ पे, -4, तो माइनस ब्रैकेट में फिर एक बार ये -4 है, ठीक है। और अल्फा ए क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x², यहाँ x की जगह क्या है s, तो क्या है 4। सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे बच्चों, 2 आ जाएगा, दोनों में क्या आएगा 1 + 1 माइनस माइनस प्लस, तो 4/4, 4 1 जा 4, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1/1 आ गया, ठीक है बच्चों। यानी कि प्रूफ हो गया, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं 1/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/2 इंटू 1/2, और सी क्या है यहाँ पे बच्चों, सी यानी कांस्टेंट 1, और ए क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ h², 1/4, तो आ गया, यानी कि 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में हो जाएगी, तो ये होगा 1/4 और 1/4, और बच्चों यही प्रूव हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं, ये है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7। बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे लिखा हमारे जैसे होता है हमारे पास कोई पोलिनोमियल, 6x², ये आ जाएगा -7x और -3। मैंने आपको बताया इसको करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म को करेंगे हम स्प्लिट, इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, और यहाँ देखते हैं सिंबल कौन सा, माइनस का, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपका 18, यानी कि 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, और माइनस करके क्या आना चाहिए 7, यानी कि 18 के कैसे फैक्टर करें कि माइनस करके आ जाए 7, तो हो जाएगा 9 × 2, 9 में से 2 जाएगा और आपका 7 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 6x² माइनस के 9 - 2 x - 3, 6x² 9, यानी कि 9 माइनस का सिंबल है, 9 की मल्टीप्लाई होगी x में, 9x माइनस माइनस हो जाएगा +2x, और ये आपका आ गया 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, 3x, दोनों में से कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ क्या बचेगा
3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x माइनस के 3। दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं आपके, 2x माइनस के 3, 3x प्लस 1 बच गया यहाँ पे 3x प्लस 1। अब दोनों को जीरो के इक्वल रख देंगे बच्चों, वैल्यू निकल के आ जाएगी x की, यानी कि इस पोलिनोमियल की जीरो से निकल के आ जाएंगी। 2x माइनस के 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, और ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा अपॉन में x अपॉन 2, ये क्या होगी, एक इसकी जीरो होगी, इसको भी जीरो के इक्वल रख देंगे, 3x प्लस के 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 3। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई के हम क्या लगाते हैं, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, 3/2, अल्फा की 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस के 1/3, माइनस के बी अपॉन ए। यहाँ बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7, माइनस के 7, ए की वैल्यू क्या है 6, और ये ब्रैकेट माइनस ये वाला आ गया बाहर वाला जो फॉर्मूले में होता है, दोनों का एलसीएम लेंगे हो जाएगा 6, इसको से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9, प्लस इसको से डिवाइड करेंगे 3 2 6, और माइनस का आ गया 2, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 7/6। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि प्लस के 9 में से माइनस का 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा प्लस का 7/6, और 7/6, ये तो सम तो हो गया इसका वेरीफाई। अब करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई में बीटा क्या है, माइनस के 1/3। सी क्या है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 3 माइनस का, अल्फा क्या है 6 प्लस का 6, तो बच्चों ये मल्टीप्लाई में है तो 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या, माइनस के 1/2, यहाँ क्या बचा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया एज इट इज सेम, और ये प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था। ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है आपका 4u² प्लस 8u, इसमें से 4u कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा u, और यहाँ पे बचेगा 2। हम यहाँ पे लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0 when if 4u goes to 0। क्या मतलब है बच्चों, कि अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मैंने ये लिख दिया तो उसकी वैल्यू 4u = 0 आ गई। अगर इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u + 2 = 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, u = माइनस के 2, यानी कि क्या वैल्यू आ गई, एक तो आपकी ये वाली वैल्यू आ गई इस केस में, और एक ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करेंगे हम, जैसा कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a, ठीक है। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है माइनस के 2, तो अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा माइनस के 2, बी क्या है यहाँ पे 8, और ए क्या है 4, और माइनस फॉर्मूले में है, तो प्लस 0 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 ही आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो माइनस का 2, ये तो वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। इस पर्टिकुलर केस में जीरो क्या है आपका अल्फा और -2 क्या है बीटा, तो 0 इंटू -2 इक्वल्स टू सी क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो कि है नहीं, तो हम 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सी यहाँ पे 0 है नहीं, ए की वैल्यू क्या है 4। डिवाइड में कुछ भी हो, अगर ऊपर जो न्यूमिनेटर है आपकी वैल्यू उसके 0 है तो वैल्यू जाएगी 0, इसकी वैल्यू जाएगी 0 तो 0, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पार्ट फर्स्ट का, टी स्क्वायर माइनस के 15, इसके फैक्टर दूसरे तरीके से होंगे बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस के 15 रूट का स्क्वायर। हमने इसको क्यों लिखा, बिकॉज एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ताकि इसको हम इस आइडेंटिटी सोल्व कर सकें। इस फॉर्म से हमने इसको ऐसे लिख लिया। अंडर रूट 15 का मतलब होता है स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा। होप सभी को पता होगा, इसको नहीं पता है वो देख ले यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, तो ए प्लस बी टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब तो ये फैक्टर हो गए बच्चों, ठीक है। अब इसको हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो सकती है वैल्यू, t इक्वल्स टू माइनस के रूट 15, जीरो के इक्वल रखने पर एक वैल्यू तो इसकी ये आ गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल्स टू प्लस रूट 15, दोनों वैल्यूज आ गई आपकी। अब इसको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा क्या है माइनस के रूट 15 प्लस रूट 15, बी क्या है बच्चों यहाँ पे, बी तो यहाँ पे है नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस में है, और ए यानी 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, रूट प्लस रूट माइनस, ठीक है ना। मतलब प्लस रूट 15 में से अगर माइनस रूट 15 होगा दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगी वैल्यू, तो 0 और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी बच्चों 0। ये तो हो गया प्रूफ। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फा क्या है रूट 15 इंटू रूट 15, ये माइनस का है बच्चों। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस के 15 और ये 1 है, रूट 15 की मल्टीप्लाई रूट 15 में होगी तो 15 आएगा और ये माइनस का रहेगा, यहाँ पे माइनस 15 रहेगा। तो ये आपका हो गया इसका प्रूफ। ये था बच्चों आपका वेरीफाई, ये वाला पोर्शन था वेरीफाई, ठीक है बच्चों। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। इसको स्प्लिट करेंगे जैसा तो करते हुए आए हैं हम, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, कितना हो गया 4 3 12। सिंबल देखते हैं, या माइनस का है प्लस का, माइनस का है, और इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो लेके आना है, क्या है 1 है, मल्टीप्लाई के आना चाहिए 12 और माइनस करके आना चाहिए 1, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ हो सकता है 4 3 12, यानी कि 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर 4 माइनस 3x माइनस के 4। एक बार मैं आराम से समझा देता हूं आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट किया है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म। फिर यहाँ सिंबल देखते हैं प्लस का है या माइनस का है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12 और माइनस करके आना चाहिए आपका 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का नंबर देखते हैं 1 है। आगे देखते हैं इसको, 3x स्क्वायर इसकी मल्टीप्लाई में हो जाएगी माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x माइनस के 4। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया बच्चों x, सॉरी एक्स स्क्वायर था बच्चों, इन दोनों में से हमने क्या कॉमन ले लिया x, अंदर बचेगा 3x माइनस के 4,
यहाँ क्या कॉमन लेंगे, प्लस का 1, 3x माइनस के 4, एक यहाँ और यहाँ दोनों ब्रैकेट कॉमन है, 3x माइनस के 4, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 1, वैल्यू निकाल लेंगे इनकी, 3x माइनस के 4 बराबर 0 रख करके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, एज इट इज यहाँ क्या आ जाएगी x की वैल्यू माइनस के 1। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/3, बीटा क्या है माइनस के 1, b, इस पोलिनोमियल में b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, माइनस का 1, a क्या है बच्चों यहाँ पे x का, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, ये माइनस का फॉर्मूला जो है, फॉर्मूले में जो माइनस है वो आ गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 3 1 जा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 1/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल आता है लार्जेस्ट डिजिट का, 4 यहाँ पे लार्जेस्ट है, 1/3, ये जो हो गया आपका प्रूफ। अब प्रोडक्ट देखते हैं बच्चों, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, अल्फा क्या है 4/3, बीटा क्या है माइनस के 1, सी क्या है यहाँ पे माइनस के 4 और ए क्या है 3, इनकी मल्टीप्लाई होगी आपस में क्या हो जाएगा माइनस के 4/3 और माइनस के 4/3। इसी क्वेश्चन के साथ इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, यानी कि हमें यहाँ पे किसी पोलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं ये सम और प्रोडक्ट हैं किसी भी पोलिनोमियल के, ठीक है, किसी पोलिनोमियल के, हमें वो पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके ये सम और प्रोडक्ट हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या स्टेप फॉलो करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कि लेट अल्फा एंड बीटा आर दी zeros of the polynomial ax square plus bx plus c। now we have क्या है हमारे पास, मैंने कहा कि कोई अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के सॉल्यूशन है, जीरोज है, यानी कि ये क्या है जीरोज है इस पोलिनोमियल के। तो हमारे पास क्या है अब, अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की 1/4, पहला वाला सम है 1/4, इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/a, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे माइनस के 1। अब एक कॉमन सेंस लगाओ बच्चों कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 कैसे आ सकती है, क्योंकि इसके फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यही तो होता है। तो ये कब आया होगा, जब यहाँ पे वैल्यू क्या रही होगी 4/4 माइनस का, यानी कि कटेगा इससे कट होगा 4 1 4, तभी तो बनाएगा यहाँ पे। तो यानी कि क्या क्लियर होता है, अभी हमने ये देखा और हम इनको कंपेयर करेंगे इस पोलिनोमियल के साथ, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 4 प्लस का,
बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी यहाँ पे आपका, ठीक है, बी आ रहा है माइनस का 1 और सी की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 4 यहाँ पे। होप समझ आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू इस पोलिनोमियल पुट कर दो, हमें वो पोलिनोमियल निकालना था ना जिसके सम और प्रोडक्ट थे, तो क्या करेंगे हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की जगह क्या आएगा 4, तो 4x स्क्वायर माइनस के x और लास्ट वन इज माइनस के 4, दैट इज योर पोलिनोमियल। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था जिसकी आपको जरूरत थी, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। समझ आ गया बच्चों, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं अब अगले वाले क्वेश्चंस में क्या करूंगा कि इसी स्टेटमेंट को मेंशन नहीं करूंगा, ये वाली, ये आप मैं अंडरस्टैंडिंग करके चलूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। अल्फा बीटा जीरोज होते हैं और स्टैंडर्ड पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। होप ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो अच्छे से। सेकंड पार्ट है, इसमें सम दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/3। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में यहां लिख देता हूं आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है √2 और इसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है माइनस के b/a, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 1/3 और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपका c/a। अब बच्चों मुझे कॉमन सी बात बताओ कि यहाँ पे a की वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि ये 2 कब आया होगा, जब b की वैल्यू क्या रही होगी 3√2। क्या मतलब है, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि 3√2 रही होगी और यहाँ पे क्या रहा होगा वैल्यू 3, क्योंकि a की वैल्यू 3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी √2, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया था √2 दे रखा था आंसर। लेकिन इसकी वैल्यू तो पता है आपको, पता ही लग रही है कि c/a होता है ये। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 3, b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस के 3√2 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपका पोलिनोमियल क्या होगा, सेम स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में यहाँ लिख देता हूँ, मत मैं बार बार आपको मैं लिखूंगा नहीं, एक बार लिख देता हूँ, हर बार इसको देख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूं इन सबकी, ए की वैल्यू क्या है 3x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस के 3√2, तो क्या हो जाएगा माइनस के 3√2x, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है 1, दैट इज योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं, तो फिर से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका सीधा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 0, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या आ रही है यहाँ पे √5 और इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्लियर है ना बच्चों, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस का होता है, ठीक है। कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों पे b की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसके कैसे लिख दूं 0/1 लिख दूं, क्योंकि 1 तो सभी के नीचे लगा सकते हैं, अपॉन में होता है रेशनल नंबर्स में, ठीक है। और √5 को हम लिख सकते हैं √5/1। क्लियर है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है दोनों में 1, b की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू आ रही है आपकी 0, ठीक है बच्चों। और c की वैल्यू क्या आ रही है आपकी √5। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे
पोलिनोमियल निकालूं तो क्या होगा पोलिनोमियल, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया है यहाँ पे ताकि बार बार परेशान ना होना पड़े आपको, मुझे भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इसको देख लेना है, इसमें वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना बच्चों, और प्लस के 0 इंटू एक्स, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स कर दिया, वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा हमें वहां। सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी रूट 5, और ये क्या हो गया आपका आंसर, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, सेकंड का फोर्थ, तो वही सेम पैटर्न पे फॉलो करेंगे, इसके लिए भी हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1। बच्चों मैं बार बार यहाँ इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि आपको पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अब तक मैंने एक्सरसाइज करा दिया तो समझ में आ गया होगा आपको कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस पहला वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाद वाला नंबर, इसमें क्वेश्चन में ही बोला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे 1 आया हुआ है, यानी कि b की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, और तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि क्या रही होगी वैल्यू 1/1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू भी 1 रही होगी, क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही तो आएगा। अगर हम कंपेयर करेंगे अब इसको, कंपेयर करके क्या आएगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के 1 और c की वैल्यू 1। होप क्लियर होगा ये। और अगर पोलिनोमियल रखेंगे तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू उस पोलिनोमियल में, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल में क्या होगी वैल्यू, a की वैल्यू क्या है 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस का x, c की वैल्यू प्लस का 1, दैट इज योर आंसर। फिफ्थ पार्ट है इसका, वैल्यू गिवन है माइनस के 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है माइनस के 1/4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस के b अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1/4, ये होता है c अपॉन ए। कंपेयर करो, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करो तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 1, c की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 1, पुट कर दो वैल्यू पोलिनोमियल में, तो a की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है माइनस के 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x और प्लस का 1, दैट इज योर आंसर, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, और इवन ये लास्ट है, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको भी, सेम वही पैटर्न लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 4, यानी कि फॉर्मूला होता है आपका माइनस के b अपॉन ए, और आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, फॉर्मूला क्या है c अपॉन ए। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ रही है 4, तो इसके नीचे अगर हम 1 लगा दें कोई प्रॉब्लम आपको, तो ऐसे भी नीचे 1 भी लगा सकते हैं यहाँ पे वैल्यू, तो बड़ा सिंपल हो गया। आप तो ये कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ रही है आपकी 1, b की वैल्यू क्या आ रही है माइनस के 4 और c की वैल्यू क्या आ रही है प्लस के 1। पोलिनोमियल में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कराया है, एक भी सिंगल क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, जैसे मैंने समझाया है स्टेप बाय स्टेप।
अगर फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो नीचे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं आप, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द ही नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।